अग्नि परीक्षा। गांव के किनारे तुलसी और चंदन के महकते आंगन में प्रिया पली बढ़ी थी। उसके माता पिता ने उसे अपनी आंखों का तारा बनाया, हर खुशी दी और उसे पढ़ाया लिखाया। उन्हें गर्व था कि उनकी बेटी किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। उसका बचपन प्यार और दुलार से भरा था। जब प्रिया की शादी एक सुंदरलाल नाम के युवक से हुई तो उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया, ये सोचते हुए कि अब उनकी बेटी का जीवन सुखमय होगा। शुरुआत में सब ठीक था, पर शादी के कुछ ही हफ्तों बाद घर का माहौल बदलने लगा। प्रिया की सास श्रीमती देवी अक्सर दहेज में लाए गए सामान की नुक्ताचीनी करती। धीरे धीरे बातों ने कड़वा रूप ले लिया। तुम्हारे माँ बाप ने हमें क्या दिया, हमारे बेटे के लायक तो कुछ भी नहीं। ये ताने अब रोज की बात हो गए थे। प्रिया का पति सुंदरलाल, जो शादी से पहले बहुत प्यार जताता था, अब अपनी माँ का पक्ष लेता। जब प्रिया अपनी परेशानी बताती तो वो चुप रहता या कह देता, माँ है, थोड़ा बहुत तो बोलती ही है। उसका ये मौन प्रिया को उस जुल्म से ज्यादा चुभता था। प्रिया ने अपने माँ बाप को कभी कुछ नहीं बताया, ये सोचकर कि वे परेशान होंगे। वो हर ताना, हर अपमान चुपचाप सहती रही, चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए हुए, ताकि कोई उसकी तकलीफ न जान पाए। सास, ससुर और नंदे सब मिलकर उसे कामवाली से भी बुरा मानते। उसे खाने को भी कम दिया जाता, उसे छोटी छोटी बातों पर अपमानित किया जाता और कभी कभी तो उसका हाथ भी उठ जाता। बात जब और पैसे लाने पर आई तो जुल्म की हद पार हो गई। अपने बाप से कहो, एक कार भेजे, वरना, श्रीमती देवी ने धमकी दी। एक रात जब प्रिया ने पैसे लाने से मना किया तो घर में भयानक झगड़ा हुआ। उस रात सुंदरलाल और उसकी मां ने मिलकर प्रिया पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया। प्रिया चिल्लाई, रोई, गिड़गिड़ाई, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अगले ही पल एक माचिस की तीली जलाई गई। प्रिया का शरीर आग की लपटों में घिर गया। जलती हुई प्रिया की चीखें उन जुल्मों का अंतिम परिणाम थीं, जिन्हें वो इतने दिनों से चुपचाप सह रही थी। अस्पताल में जलते हुए शरीर और टूटी हुई हिम्मत के साथ प्रिया ने दम तोड़ दिया। उसके अंतिम शब्द थे, माँ। मानव शरीर और परेशान नहीं करना चाहा। प्रिया चली गई, पर अपने पीछे एक जलता हुआ प्रश्न छोड़ गई कि क्या प्यार से पाले गए बच्चों का यही अंत होता है? क्या समाज में दहेज नामक ये आग इसी तरह बेटियों को जलाती रहेगी? यह कहानी इस सामाजिक बुराई की कड़वी सच्चाई को दर्शाती है। इस कहानी को देखकर आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि प्रिया को चुप रहने के बजाय अपने माता पिता को सब बता देना चाहिए था? दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी राय और विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये संदेश सब तक पहुंचे।